नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का तृतीय अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजा और शकुंतला की आपस में बातचीत हुई और उसके बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर दिया। और जब गांधर्व विवाह हो गया तो शकुंतला ने राजा से कहा कि महाराज, आपने मुझसे विवाह कर लिया है, अब आप मुझे अपने साथ रखेंगे, ले जाएंगे? राजा ने कहा कि देवी, इस समय मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम चिंता न करो। राजा ने अपने नाम की अंकित सोने की अंगूठी शकुंतला की उंगलियों में पहना दी, शकुंतला की उंगली में पहना दिया और कहा, देवी, ये अंगूठी मैं तुम्हारी उंगली में पहना रहा हूँ। इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है, खुदा हुआ है। तुम मेरे नाम के अक्षरों को गिनना, एक अक्षर तुम मेरे नाम को प्रतिदिन गिनना, और जिस दिन तुम मेरे इस नाम के अंतिम अक्षर पर पहुंच जाओगी, उसी दिन मेरे यहाँ से कोई तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आ जाएगा और तुमको हमारे यहाँ बुला ले जाएगा। हे देवी, तुम परेशान रहो, इस अंगूठी में मेरा नाम अंकित है, खुदा हुआ है। मेरे नाम के एक अक्षर को तुम प्रतिदिन गिनना, एक एक अक्षर को गिनना, और जिस दिन तुम आखिरी अक्षर पहुंच जाओगी, उसी दिन मेरे यहाँ से कोई ना कोई तुमको बुलाने के लिए यहाँ आ जाएगा। शकुंतला ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ये बात है तो ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, आप लेकिन मुझे भूलना मत। राजा ने कहा, नहीं भूलूंगा। इसके बाद उस समय गौतमी आ गई। शकुंतला ने कहा, देखिए गौतमी बुआ आ रही हैं, आप छिप जाइए। राजा तुरंत फिर छिप गया। गौतमी आई, उसने शकुंतला का हाल चाल पूछा, कहा, बेटी आराम है? उसने कहा, हाँ, अब मुझे आराम है। फिर गौतमी ने कहा, चलो मेरे साथ, अब यहाँ तुम्हारा ठीक नहीं है रुकना अकेले। फिर गौतमी शकुंतला को वहाँ से बुला ले गई। राजा अकेला पड़ गया। उसने कहा, क्या करूं? मैं शकुंतला के अधरों का चुंबन करना चाहता था, लेकिन मैं उसके अधरों को चूम नहीं सका। इस बात का मुझे अफसोस है। अब यहाँ पर मैं अकेला हूँ, क्या करूँ? उसके बिना कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब मजबूरी है मेरी। राजा चारों ओर देख करके विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा राजा? कि तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायामियं क्लान्तो मनमथलेक यसनलिनी पत्रेण खैरर्पितः हस्तादभीष्टमिदं विषाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा नवेतस् गृहाच्छक्नोमि शून्यादपि। तस्या, मैं उसकी, पुष्पमयी, क्या कहते पुष्पमयी, मैंने कहते फूलों से बनी हुई, शरीर लुलिता, शरीर लुलिता में शरीर से दबाई गई शैया है। शिलायाम, शिला पर, यम यह शिला पर ये शैया बनी हुई है, शिला की ये शैया बनी हुई है, और शिला पर फूल बिछे हुए हैं, और ये फूल उस देवी के शरीर से दबाए गए हैं, दबा दिए गए हैं। क्लांतो, क्या लिखा, माने मुरझाया हुआ। क्लांतो नहीं, क्लांता बनेगा। हस्ता के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का वो बन गया, फिर आदगुणा से ऊ का वो। क्लांता माने मुरझाया। मनमथ लेख का प्रेम पत्र, मैंने कहता पर प्रेम पत्र, इसमें कहते यह नलिनी पत्ते, कमरनी के पत्ते पर नखैर अर्पिता, नखैर अर्पिता नहीं, नखैह धन अर्पिता,
नाखूनों से लिखा गया। ना कमलनी के पत्ते पर नाखूनों से लिखा गया ये प्रेम पत्र पड़ा हुआ है। कमलनी के क्या लिखा है, मुरझाए हुए, क्या लिखा है कि कमलनी के पत्ते पर नाखूनों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र भी सैया पर पड़ा हुआ है। ये राजा विचार कर रहा है। क्या है आगे, हस्ताद भ्रष्टमिदम, हाथ से भ्रष्ट मन गिरा हुआ, विषाभरणम माने कमलनाल का आभूषण, कमलनाल का कंगन। इत मन ऐसा, आसज्जिमाने क्षणा, आसक्त दृष्टि वाला मैं, ध्यान लगाने वाला मैं, निरगंतुम निकलने में, सहसा अचानक, ना नहीं वेतस ग्रहात, वेतस लता के कुंज से, सकनोम समर्थ नहीं हूँ, शून्यादपि इस सुनसान जगह में। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रहाच्छकनोम, कई बार बता चुके हैं। ग्रहाच्छा नहीं है, तालब विषा का छा बनता है किस सूत्र से, षष्ठो अठ से। पदांत झय के बाद, झय किसे कहते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर। आगे के प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर जो हैं झल झय कहलाते हैं। झय और झल दोनों एक चीज, झय झल ये 4 चीज़ें यही हैं प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर। तो पदांत झय के बाद तालब विषा हो, तो यहाँ क्या है, ग्रहात धन सकनून, ता झय है उसके बाद तालब विषा है, तो पदांत झय के बाद तालब विषा हो और तालब विषा के बाद अट हो। अट माने स्वर, सभी स्वर, और या रावाहा हो, तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान, तो संधि करने पर तालब विषा के स्थान पर छा बन जाता है। तो ग्रहात धन सकनून बन गया ग्रहात छकनून। अब ता के बाद छा, इस तो इस्तु के नियम क्या है, यदि दंतिसा या तवर्ग के बाद तालब विषा या चवर्ग आए तो दंतिसा का तालब विषा और तवर्ग का चवर्ग बन जाता है। तो ता के बाद आया छा, तो यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम ता के स्थान पर चा वर्ग का पहला अक्षर चा रख देंगे, बन गया ग्रहाच्छकनोमि, इस्तो इस्तुना इस्तु बन जाएगी। ये हो गया। शून्यात में क्या हुआ, शून्यात धन अत झलाम जसो अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, झलाम सुनते। ता झल किसे कहते हैं, आगे के 4 अक्षर, का खा गा घा चा छा जा। तो यदि झलों के साथ किसी की संधि हो तो झल अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो क्या शून्याधनक, ता की आ से संधि हुई इसलिए क्या होता, दा में बदल गया शून्यादप। अब क्या देखना है आपको इसमें, इसके अलावा क्या लिखा है कि किससे छिन्न भिन्न हुए, शरीर से, तो शरीरेण लुलिता, तृतीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। क्या होगा, शरीरेण लुलिता। मनमथ लेखा में क्या बनेगा, मनमथस्य लेखा, मनमथस्य लेखा में क्या बनेगा, मनमथ लेखा। और नलिनी क्या लिखा, नलिनी पत्र, नलिन्याः पत्रे, क्या बन जाएगा, नलिन्याः पत्रे, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब क्या देखा, सैया में शिला में क्या है, टाप प्रत्यय है, नलिनी में अंगी प्रत्यय है, नलिनी में क्या है, अंगी प्रत्यय है, पुष्पमयी में भी अंगी प्रत्यय है, और इसके अलावा निर्गंतुम में तून प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है देखना है कि सैया की विशेषताएं बताई गई, कमलनाल की विशेषताएं बताई गई हैं, तो कई चीज़ें इसमें हैं। कुछ दुष्यंत रुक गया है, लेकिन रुसन कर मैं रुक रहा हूँ या रुका हूँ, लेकिन रुकने का कोई कारण तो है नहीं, इसलिए क्या है, कार्य है लेकिन कारण का अभाव है, इसलिए क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और क्या है, छंद क्या बन जाएगा इसमें, ये ध्यान देना है। सूर्यासैरमस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्, शार्दूल विक्रीडित छंद है
और प्रसाद गुण वैदर भी रीत है। आकाश से अचानक आवाज आती है, ये आकाश में आवाज होती है क्या कि हे आते हैं आवाज कि राजन, हे राजन, सायंतने श्रवण कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिं हुतासन वतीं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यापयोद कपिशाः पिशितासनानां। सायंत्र में सायंकालीन संध्या समय सामान्य कर्म यज्ञ कर्म के संप्रवृत्ति प्रारंभ होने पर, सायंकालीन यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर वेदिम मन वेदी के जो यज्ञ कुंड होता है, हुतासनवतीम अग्नि से युक्त, परितान कहते चारों ओर, और प्रयप्ता माने फैल गई है, व्याप्त हो गई है क्या, छायाश्चरन्ति, छाया तो स्पष्ट है परछाई, और चरंती माने क्या होता है कि विचरण कर रही है, घूम रही है। छाया धन चरंती माने क्या, छायाश्चरंत, विसर्जनीय सा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन गया, फिर स्तो स्नु के नियम से दंत सा का तालव्य सा बन गया। बहुधा बार बार भय मादधाना, भय में डर को, आदधाना माने पैदा करने वाली, डर को पैदा करने वाली। संध्यापयोद क्या लिखा, संध्यापयोद कपिशा, सायंकालीन बादलों के समान, क्या था संध्यापयोदक माने संध्याकालीन बादलों के समान, और कपिशा माने काले पीले रंग वाली, संध्याकालीन बादलों के समान काले पीले रंग वाली। पिशितासनानाम, पिशित कहते हैं किसको, मांस, और असनानाम खाने वाले, मांस कौन खाते हैं, मानव जात में जो मांस खाते हैं उनको कहते हैं क्या, राक्षस। मानव जात में जो लोग मांस खाते हैं क्या कहते हैं, राक्षस। अब तो दुनिया में बहुत राक्षस हो गए, तमाम देशों में, कभी हमारे देश में तो कम हैं, विदेशों में तो सब मांसाहारी हैं, बहुत मांस खाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में किसको कहा जाता था, मांस खाने वालों को क्या कहते थे, राक्षस। पिशिता स्नान, पिश माने मांस, स्नाना माने खाने वाले, तो मांस खाने वाला था राक्षसों की छाया या राक्षसों की परछाई बार बार चारों ओर घूम रही है। क्या हुआ कि सायंकालीन यज्ञ कार्य प्रारंभ होने पर, सायंकालीन यज्ञ कार्य प्रारंभ होने पर अग्निकुंड में अग्नि जल रही है, या यज्ञ कुंड में सायं के समय यज्ञ प्रारंभ होने पर यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, और उसी समय संध्याकालीन मेघ के समान काले पीले रंग वाली, लोगों को डराने वाली राक्षसों की परछाइयाँ इधर उधर विचरण कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। एक बात फिर समझ लीजिए कि संध्या के समय यज्ञ कार्य प्रारंभ होने पर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और उसी समय संध्याकालीन मेघ के समान काले पीले रंगों वाली, डर पैदा करने वाली, डराने वाली राक्षसों की छाया चारों ओर चक्कर लगा रही है या चारों ओर घूम रही है। ये हो गया, क्या लिखा है, पयोदक पिशानी, पय धन उदक, पय धन उदक आद गुणा से ऊ का वो बन गया। पिशित धन असनानाम, पिशिता असनानाम, आकाश सामने दीर्घा बन जाएगा। और इसके अलावा और क्या होगा, इसमें ध्यान देंगे कि संध्या, क्या लिखा, संध्या पयोदक पिशाह, तो क्या होगा, संध्या यु पयोदक पिशाह, संध्या यु पयोद, कर्मधारय समास हो गया। सवन कर्म सवनस्य कर्मणि, तत्पुरुष समास हो गया। पिशिता स्नानामि, मांस खाने वाले हैं जो है, तो पिशिता, पिशिता असना
एते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ पर क्या है? क्या है? संप्रवृत्ते। संप्रवृत्ति में क्या होता है? कत प्रत्यय। संप्रवृत्ति में होगा कत प्रत्यय। और इसके अलावा आधाना में सांस प्रत्यय हो जाएगा। छाया में क्या होगा? टाप प्रत्यय। स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में बड़ा की मात्रा, क्या होगा? टाप प्रत्यय हो गया। तो ये प्रत्यय हो गए। अलंकार क्या है इसमें ध्यान देंगे। क्या है इसमें? यज्ञ के चारों ओर राक्षसों की परछाइयां घूम रही हैं जो डर पैदा करने वाली हैं, इसलिए क्या है? काव्यलिंग अलंकार। डर का कारण क्या है? राक्षसों की परछाइयां, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। क्या होगा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है? उक्ता वसंत तिलका तभ जाजगोगा। वसंत तिलका छंद है, प्रसाद गुण वर भी रीत है। और फिर इसके बाद राजा शकुंतला को बाद में बुलाने का आश्वासन दे करके आश्रम से चले गए। शकुंतला ने राजा से प्यार किया था, इसलिए शकुंतला राजा के संयोग से गर्भवती हो गई। काफी समय बीत गया, लेकिन राजा के यहाँ से कोई भी बुलाने के लिए शकुंतला को नहीं आया। शकुंतला दिन रात राजा की याद में परेशान रहती थी। अब चतुर्थ अंक शुरू हो रहा है। शकुंतला राजा को याद करके बेचैन हो रही थी, परेशान हो रही थी, सोच रही थी कोई बुलाने नहीं आया, न राजा ने कोई संदेश दिया। तब तो आज के समय मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि मोबाइल से बात हो जाती। तब मोबाइल भी नहीं थी, दूरसंचार की व्यवस्था भी शायद उस समय नहीं रही होगी, क्योंकि प्राचीन काल की बहुत दिनों की बात है। तो इसलिए शकुंतला का राजा से कोई संपर्क नहीं हो पाया। शकुंतला बेचारी बहुत परेशान। एक दिन शकुंतला कुटिया के अंदर बैठी हुई थी और दुष्यंत को याद कर रही थी। उसी समय महाक्रोधी दुर्वासा मुनि आश्रम में आ गए। दुर्वासा मुनि भूखे प्यासे थे। उन्होंने कुटिया देखी तो आवाज़ लगाई कि कोई है यहाँ। कोई नहीं बोला। कहा, सोचा कि कोई है ही नहीं, क्या मतलब कोई बोल ही नहीं रहा है, मामला क्या है। तो दुर्वासा ने सोचा देखे, थोड़ा झांक कर देखें कोई है कुटिया के अंदर। तो दुर्वासा जी कुटिया के द्वार के सामने गए और थोड़ा देखने लगे ध्यान से कि देखें क्या है। तो उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर नवयुवती कुटिया के अंदर बैठी हुई है। और दुर्वासा जी सोच रहे कि हम बार बार कह रहे कोई हो तो बताओ, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। और ये देखो नवयुवती बैठी कुटिया के अंदर, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ लेकिन ये बोल ही नहीं रही। लगता है मेरी बातों को अनसुना कर रही है। मैं पता लगाऊं मामला क्या है। दुर्वासा भाई सिद्ध पुरुष, उन्होंने ध्यान लगाया कि मामला क्या है, क्यों नहीं बोल रही। ध्यान लगाया जब तुमको पता लग गया कि ये शकुंतला अपने पति दुष्यंत को याद कर रही है, दुष्यंत की याद में खोई हुई है, इसीलिए मेरी बातों को नहीं सुन रही है। दुर्वासा को शकुंतला के ऊपर गुस्सा आ गया। सोचा अपने पति की याद में ये दूसरों को ध्यान नहीं दे रही है, इतना खोई हुई है कि मैं बार बार आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। बस दुर्वासा को शकुंतला के ऊपर गुस्सा आ गया। कहा अपनी पति की याद में इतना खोई हुई है, लीन है, अभी बताता हूँ। दुर्वासा को गुस्सा आ गया और तुरंत दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया। कहा कि अरे मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन मेरा तू तिरस्कार कर रही है, अनादर कर रही है, अपमान कर रही है। अरे दुष्टा। विचिन्तयन्ति यमनन्निमानसा तपोधनमवेत्ति न मामुपस्थितम् स्मरस्यति त्वां मनस बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। विचिन्तयन्ति, विचार करती हुई, यम कर जिसको अनन्य मानसा एकाग्र मन से जिसको विचार करती हुई, तपोधनम तपस्या के धनी यथा मैं महान तपस्वी, वेद मैंने कहता समझ नहीं रही हो, न नहीं माँ मैंने मुझको उपस्थम
अरे अपने जिसका एकाग्र मन से ध्यान करती हुई तू मुझ जैसे तपस्वी को यहाँ पर उपस्थित हुआ नहीं समझ रही है, कुछ समझ नहीं रही है। इसलिए मैं तुझको श्राप दे रहा हूँ। क्या? इस मरीचित याद करेगा त्वाम, तुझको या तुमको न नहीं। स्वामी कहते वह बोधितो, अब बताने पर भी बोधितो अपने बोधिता अतो रोध प्रताप क्या होगा? विसर्ग का ऊ बना, बोधिता धन ता में आ पर विसर्ग है, ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर है। तो यदि विसर्ग के पहले आ हो बाद में आ हो तो अतो रोध सूत्र के नियम से होता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। यहाँ बन गया विसर्ग का ऊ, फिर ता में आ के बाद ऊ बन गया बोधित, ऊ का आदि गुणा से बन गया ओ, फिर ओ के बाद आ आया, इसलिए इंग पदान ताल सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, हो गया। बताने पर भी सन, ऐसा है सन मन होता है कि होते हुए भी या होते हुए, कथान कथा को प्रमत्तः सराम्य धोते, सराम्य जो है मस्त, प्रथमम पहले कृताम यू किए हुए को, या कही गई, कृता में कही गई, यू में समान। जैसे कोई महाशराबी हो और शराब के नशे में उल्टा सीधा काम कर जाए, कुछ उल्टा से किसी को बोल जाए, लेकिन जब उसको कहते नशा उतरता है तो कहेगा मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो अपनी बात से जो है इनकार कर देगा, वही चीज़ होगी। तो हे दुष्टा, तू अपने पति के ध्यान में लीन होकर के अपने पति को एकाग्र मन से याद कर रही है, और मैं तेरे दरवाजे पर उपस्थित हूँ लेकिन तू मेरा निरादर कर रही है, मुझको नहीं समझ रही है। इसलिए मैं तुझको श्राप दे रहा हूँ कि तेरा पति तुझे भूल जाएगा, उसको बार बार तेरे बारे में याद दिलाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन फिर भी वह तुझको उसी प्रकार से नहीं याद कर पाएगा जैसे कोई शराबी मनुष्य शराब के नशे में जो बात कह जाता है, शराब का नशा उतरने पर वह उस बात को भूल जाता है, वैसे ही तेरा पति तुझको अब भूल जाएगा। ये राजा ने क्या कहा कि अपने पति को एकाग्र मन से याद करती हुई तू मेरा निरादर कर रही, अपमान कर रही। मैं तेरे दरवाजे पर उपस्थित हूँ, महान तपस्वी हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी सत्कार नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तुझको श्राप दे रहा हूँ कि तेरा पति अब तुझे भूल जाएगा, तुझको याद नहीं करेगा। अगर कोई उसको बताएगा भी कि ये तेरी पत्नी है, तब भी तुझको याद नहीं कर पाएगा, और वो उसी प्रकार से उसको भूल जाएगा जैसे कोई शराबी मनुष्य जब शराब के नशे में होता है और कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है और बाद में उसको बताया जाता है कि आपने गलत बात कही, तो कहेगा कि मैंने कहा ही नहीं, वो अपनी बात को पहले कही गई बात को भूल जाता है। वैसे ही तेरा पति भी तुझको अब भूल जाएगा, तुझको चाहे इतना बताया जाए कि तेरी पत्नी, लेकिन तुझको याद नहीं कर पाएगा। ये हो गया। देखिए क्या है, एक सदस्य तो बता दिया आपको बोध तोप में, और संधियाँ जो है इसमें स्पष्ट नहीं है। समास क्या होगा, ध्यान देंगे। तपोधन तप एव धनम यस्य सह बहुवी समास बनेगा। क्या है? तप एव धनम, क्या तप एव धनम, तपस्या ही धन। एक तो हो गया कर्मधारय धनम है, अगर धना होता तो धन होता नहीं है, धनम होगा। तप एव धनम यस्य सह बहुवी समास बन जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा देखा जाए तो अनन्यमानसा यम सह बहुवी समास, और प्रत्यय कहाँ हो जाएंगे ये ध्यान देना है। प्रत्यय कहाँ पर बनेंगे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? प्रमत्ता में प्र उपसर्ग है, मद धात और कत प्रत्यय है। कथा में ताप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कथा में ताप प्रत्यय। विचिंतयंती में सत्र प्रत्यय। अन देखिए शब्द धातु के अंत में अन आए पुल्लिंग में तो होगा सत्र, और स्त्रीलिंग में अंति आ जाए और नपुंसक लिंग में अत आए तो क्या होगा? सत्र प्रत्यय। पठन पठंती पठत, तो विचिंतयन विचिंतयंती विचिंतयत, तो कौन सा? सत्र प्रत्यय भी हो जाएगा। और तेरा पति तुझको भूल जाएगा, याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तू मुझको दरवाजे पर उपस्थित नहीं समझ रही है। कार्य कारण दोनों से लिखा हो गया काव्य लिंग अलंकार। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और
जरतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ छंद है, जगण तगण जगण रगण जहाँ हो वहाँ पर वंशस्थ प्रसाद गुण वैदर्भी रीत। प्रिय मुदा थोड़ा बाहर थी तो उसने जब दुर्वासा को श्राप देते सुना तो वह जो है दुखी हो गई। कहा रे तो बहुत बुरा हुआ, अरे धिक्कार है धिक्कार है, क्या रे मेरी सखी ने बहुत जो है गलत कर दिया, वो भी अनजाने में कर दिया, इसको पता नहीं है कि दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, तो श्राप दे दिया, अब क्या बताया जाए। अब तो बहुत दिक्कत हो गई और अब तेजी से जा रहे हैं ऋषि, तो अब क्या करें। अनुसुईया से कहा कि अब क्या करें बताओ, श्राप दे दिया। अनुसुईया कहा जल्दी जाओ उनके चरणों में गिरो और क्षमा मांगो, उनको लौटाओ कर तो माफ़ कर दें। प्रियमदा गई, वाह दुर्वासा चरण में गिरी, कहा भगवान उसे माफ़ कर दे बाबा जी, बहुत वो अनजान है नासमझ है, उसने अनजान बूझ कर आपका जो है निरादर नहीं किया है, अनजाने में किया है, उसको माफ़ कर दो। बाबा ने कहा मैंने जो है उसे श्राप दे दिया, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता है। तो प्रियमदा ने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही, कब उसका वो वापस होगा। बाबा ने कहा तुम जो है उसको प्रणाम कर रहे हो, मेरा सम्मान कर, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ। अब मैं श्राप दे दिया, श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन जब यह नवयुवती कोई पहचान का चिन्ह अपने पति को दिखाएगी, पहचान का साधन या पहचान का कोई चिन्ह दिखाएगी, तब इसका पति से पहचान जाएगा। यही इसके लिए एक उपाय है श्राप मुक्ति का, और उपाय नहीं। इसकी श्राप मुक्ति का उपाय यही है कि जब यह अपने पति को कोई अपनी पहचान का चिन्ह दिखाएगी तो इसका पति से पहचान जाएगा। प्रियमदा ने कहा ठीक है भगवान, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अनुसुईया आई और प्रियमदा आई, फिर बात करने कहने क्या बताया शकुंतला को, ये श्राप की बात बताना ठीक नहीं, अगर बताएंगे तो बहुत परेशान होगी, दुखी होगी, इसलिए शकुंतला को श्राप की बात बताना ठीक नहीं है। तो ये अपने ही तक से रखना है। क्यों? प्रियमदा ने कहा को अन्यो फुतवहाद ने कहा कि जो है कहा कि को नामो सदकीन नौ मालिका सिंचत। अरे नौ मालिका को गर्म जल से कौन सींचता है, जो दुखी कोई हो कोमल हो उसको कोई गर्म जल से सींचता नहीं, इसलिए मैं हम लोग जो है शकुंतला को श्राप की बात नहीं बताएंगी। ये हो गया। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।